Hello students, Jai Shri Krishna. Welcome to all of you guys. Class 9th Mathematics. Students, जैसी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आप सबको भी पता होगा, इस साल आपका जो कोर्स है वो फुली एनसीईआरटी हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम आरबीएसई मीन्स राजस्थान बोर्ड से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स है और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए सिलेबस 100% सेम हो गया है। तो हमें अब दो डिफरेंट लेक्चर ना बना के एक सिंगल लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाना है और आप लोगों को आज से एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको कवर करना है। क्लास 9th का आज हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नंबर सिस्टम। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। वेरी फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। ये चैप्टर है जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, एज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमारे चैप्टर के नाम हुआ करते थे। और नेक्स्ट ईयर क्लास 10th आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी नंबर सिस्टम आपका एक चैप्टर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। मैथमेटिक्स में जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऑल नंबर्स नॉन एज नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स है, राइट। 1 से लेके और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं हमारी काउंटिंग के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर की कॉन्सेप्ट के बाद ये रियलाइज किया गया कि अगर ऑब्जेक्ट का नंबर नथिंग है, नथिंग मीन्स जीरो है, उस केस में उसको डिनोट कैसे किया जाए। तो जीरो को डिनोट किया गया एक सिंबल से, एक न्यू नंबर जनरेट किया गया और उसको नेचुरल नंबर में ऐड करके क्या आया हमारे सामने, होल नंबर। होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W। 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल नंबर्स आर होल नंबर। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो गया गाइस, व्हाट difference between natural number and whole number? There is a single number difference and that is 0. 0 is a whole number but not a natural number, right? True false के जो questions आते हैं उनमें जनरली ऐसे questions पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक्स का अगर हम एग्जाम्पल 1 लेंगे तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए गाइज, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसके बाद में थर्ड जो कॉन्सेप्ट आया वो आया इंटीजर्स का। इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z। एक्चुअली I से डिनोट किया जा सकता था इसको, लेकिन I जो लेटर है वो ऑलरेडी पेटेंट था इसलिए उसको यूज नहीं किया गया और Z को यूज किया गया। Z इज अ जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू काउंट। काउंट करने के लिए जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं उनको Z से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, काउंट करने के अंदर कई बार नेगेटिव काउंटिंग भी होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग को जब ऐड किया गया, मर्ज किया गया, तो ये Z बना इंटीजर। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, अगर उनके साथ उनके नेगेटिव +1, -1, +2, -2, +3, -3, ये सारे नंबर और 0 ये सब मिल जाएंगे तो इंटीजर बन जाएंगे। तो यहां से ये समझ में आ रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होता। ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। इसके बाद मैथमेटिशियन ने ये सोचा ये सारे नंबर जो है इनसे आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर समथिंग P/Q की फॉर्मेट में हो तो उनको क्या कहा जाए। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? इसकी डेफिनेशन क्या देखिए,
number which can be written as p upon q form, something upon something form, where p and q both are integers. जो नंबर हमारा न्यूमरेटर में है और जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है, दोनों नंबर क्या होने चाहिए? दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. ऊपर देख पा रहे हैं इंटीजर्स, -1 2 3 4 सारे, 0 1 2 3 4 ऑल. ओके, नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. डिवाइड में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. अगर किसी नंबर के, अगर ये हमारा नंबर 5 है और इसके डिवाइड के अंदर 5 डिवाइड में अगर हम 0 लिख देते हैं गाइस, तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा. राइट? ओके, तो कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है. फर्स्ट, नंबर कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म. ओके. सेकेंड, अच्छा p अपॉन q फॉर्म मीन्स व्हाट? अगर हम एक जनरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में से कोई भी एक नंबर उठा लें, जैसे हमने ले लिया 10, तो 10 को क्या हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली. अगर हम इसके डिवाइड में क्या लिख दें गाइस? 1. हम ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो. 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही रिजल्ट आएगा, तो ये हम कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा समथिंग p अपॉन q फॉर्म. फर्स्ट. सेकेंड, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, तो 10 और 1 दोनों हमारे इंटीजर्स है. एंड थर्ड, q नॉट इक्वल टू 0. तो अगर तीनों कंडीशन कोई नंबर सेटिस्फाई करेगा, दैट नंबर इज अ रेशनल नंबर. It means all natural number, all whole numbers and all integers are rational number. Okay. रेशनल के बाद में ये समझा गया कि चलो ये सारे रेशनल नंबर हो गए, लेकिन ऐसे नंबर जो इन कंडीशन को फॉलो ना करे, मीन्स p अपॉन q फॉर्म में ना लिखा जा सके, या फिर वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहा गया इरेशनल. जो रेशनल नहीं वो कौन है? इरेशनल. राइट? इरेशनल की अगर हम बात करें गाइस, अच्छा एक और बात सोचिए. आप ये सोच रहे होंगे सर नेचुरल नंबर हमने सारे के सारे एग्जांपल्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 ऑल. होल नंबर्स में हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल. इंटीजर्स में हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 एंड ऑल. रेशनल नंबर में हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा गाइस? ऊपर के तीनों जो कॉन्सेप्ट है वहां उनका एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, सब में डिफरेंस बना रहा है. राइट? लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता. एक नोट हम डाल लेंगे, आप लोग भी लिख लीजिए. बिटवीन टू नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर, देयर इज इन्फिनिटी. रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर लाइज. दो रेशनल या दो इरेशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो उनके बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होते हैं और अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर होते हैं, तो सबको लिखना पॉसिबल नहीं है. राइट? ओके. रेशनल के बाद में जो नेक्स्ट टर्म है हमारी इरेशनल नंबर, विच कैन नॉट बी, विच इज नॉट अ रेशनल नंबर. इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे? इरेशनल नंबर की जो एग्जांपल्स होते हैं गाइस, जनरली ऐसे नंबर जो फ्री नहीं हो. फ्री मींस वो रूट के अंदर आ जाए, या फिर वो नंबर क्यूब रूट के अंदर आ जाए, ऐसे नंबर जो होते हैं. और पाई जिसकी हम जनरली वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं. ये भी इरेशनल नंबर है. अब यहां पे एक क्वेश्चन सामने जनरेट होता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा. 22/7 p अपॉन q फॉर्मेट में है, वेयर 22 and 7 बोथ आर इंटीजर एंड 7 इज नॉट अ 0. इसका मतलब ये नंबर जो है ये रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये नंबर कैसा होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए. बट हम तो इसको पाई नाम देके इसको इरेशनल बता रहे हैं. गाइस, 22/7 is a rational number, 100% true. This number is a rational number, but this pi is a irrational number. और ये जो 22/7 वैल्यू है, ये इस पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है. ये इसकी इक्वल का सिंबल हम लगाते हैं, ये सिंबल लगना चाहिए, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल. राइट? एक्चुअली पाई इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती.
डेसिमल के बाद चले जाएगी, आपकी कॉपी भर जाएगी, पड़ोसी की कॉपी में नंबर आएंगे, फिर और पड़ोसी की कॉपी में आएंगे, है ना, ठीक है। हाँ, तो उसकी वैल्यू को यूज कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड समथिंग डॉट 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 चलता रहेगा, तो उन्होंने देखा कि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट उठा लें 3.14, तो ये वैल्यू एक्चुअली किसके इक्वल है, ये वैल्यू एक्चुअली इक्वल है 22/7 के। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां पर पाई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम 22/7 को यूज करेंगे। ओके, सो 22/7 इज अ रेशनल नंबर, बट हम इसको पाई की जगह पे जनरली यूज करते हैं। ओके, रूट का मीन्स बेटा, अगर रूट के अंदर 4 आ गया तो 4 का रूट तो हमें पता है 2 होता है, इसका मतलब रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऑल, तो ये नंबर, या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर 1, 8, 27, 64 ऑल, ये नंबर्स जो होते हैं गाइज, ये रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो, जैसे अंदर आ गया यहाँ पे 5 का रूट हमें नहीं पता, है ना, एक्चुअली इंटीजर नंबर नहीं आएगा उसका आंसर, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। एक और इरेशनल नंबर होता है, और वो होता है जब हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, आगे हमारा टॉपिक भी है। रेशनल और इरेशनल नंबर, इनकी टोटल 3 टाइप्स है डेसिमल एक्सपेंशन के, जिनमें से इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइप का है, एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या उसको नॉन रिकरिंग भी कहा जाता है, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर। रियल नंबर, नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर नोन एज रियल नंबर। सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर मिल जाए, जैसे अच्छे लोग और बुरे लोग मिलकर क्या बन जाएंगे, सारे लोग बन जाएंगे, समझ पा रहे हो? वैसे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। एंड रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेशनल नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से। क्यू से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रियल नंबर को कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, तो उसी से हम किसी और को डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। होता है ना, घर के अंदर अगर दादाजी का नाम राम प्रसाद हो गया तो पोते का नाम फिर राम प्रसाद नहीं रखते, तो बड़ा कौन है? रियल नंबर बड़ा है। रियल नंबर को आपने कैपिटल आर के दिया, तो उसका जो छोटा सा पार्ट है रेशनल नंबर, उसको आर से डिनोट नहीं किया जा सकता। उसने काफी कुछ पूछा, उसने कहा क्यों 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 मेरा नाम क्यों रख रहे हो, तो उसका नाम भी वैसे ही रख दिया, क्यों ही रख दिया ना, ऐसे। तो गाइस, रियल नंबर के बाद में और भी होता है इमेजिनरी नंबर, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 11th में, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक नंबर्स, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इनको नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं इससे आगे। यस गाइस, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की नोट्स प्लस क्वेश्चन सीरीज मैं दे रहा हूँ पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड करके उस यूज कीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप बोर्ड पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो गाइज, अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। क्या ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट रिलेटेड टू नेचुरल नंबर, राइट। तो यही हमारा आंसर होगा। वेरी फर्स्ट हम कहेंगे नो, ऑल होल नंबर्स आर नॉट natural number because 0 is a whole number but not related to natural number. Okay. Second, every integer is a rational number. Every integer is a rational number. Integer कौन कौन से होते हैं? 0,
1 2 3 4 एंड ऑल, माइनस 1 2 3 4 एंड ऑल। ओके, तो क्या ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q। तो हमने कहा कि ये जितने भी नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल आर रेशनल नंबर। आप इसको नोट लिखिएगा, लिख दीजिए ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्योंकि इन सभी नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन एक जनरेट होता है, जीरो जो एक नंबर है, जीरो, क्या ये रेशनल है? इज जीरो अ रेशनल और नॉट? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो नंबर जीरो है, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ इंटीजर, नेचुरल नंबर तो ये होता नहीं है, ठीक है। अब बताइए कि ये जो जीरो है, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, इट कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन समथिंग। समथिंग में आप 1 भी लिख सकते हो, इसमें समथिंग में आप 2 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, बिकॉज जीरो अपॉन समथिंग ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। सेकेंड, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये जो सिंबल है गाइस, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किससे रिलेटेड है? p और q किससे रिलेटेड होने चाहिए? z से। तो हाँ, जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और थर्ड, q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल यहां पे जीरो नहीं है। उसकी जो कंडीशन है उसमें यह नहीं कहा गया है कि p जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। p जीरो हो सकता है, q जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। वाई? बिकॉज एवरी एंड ईच इंटीजर कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यस, इसका जो थर्ड पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रिवर्स पूछा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। बताइए इसका आंसर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर तो सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे 2/3 माइनस 5/7, ये सारे नंबर आ रहे हैं, बट ये नंबर इंटीजर नहीं होते। तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हम लिखेंगे नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 7/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है गाइस, प्यारे बच्चों, कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए। वेरी फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, एंड फाइनली व्हाट इज रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे और फर्दर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना। आपको ये पूछा जा सकता है ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर और नॉट, राइट, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, आगे हम बात करेंगे इसके बाद नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? तो गाइस, हम ये अभी तक समझ पा रहे हैं कि जितने भी टाइप्स है नंबर के, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इनको हम अगर कंबाइन फॉर्म में कुछ कहें तो क्या कह सकते हैं? रियल नंबर। ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर, राइट। और सारे के सारे रियल नंबर को अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें गाइस, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, एरो मार्क लगा दीजिए, ठीक है, बिकॉज लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो इस लाइन पर हम इन सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एज्यूम ये करते हैं कि इसका जो मिडल पॉइंट है दैट इज जीरो, उसको हम जीरो काउंट करते हैं। इससे राइट साइड की तरफ नंबर्स जो है
उनकी वैल्यू पॉजिटिव बढ़ेगी, और इसकी लेफ्ट ओवर की ओर नंबर्स नेगेटिव यानी स्मॉल होते रहेंगे। जैसे यहाँ से 1 आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे 2 आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे 3 आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे 4 आएगा, एंड सो ऑन। लेफ्ट की ओर -1, -2, -3, -4 एंड फर्दर आगे और नंबर चलेंगे। इसको कहा जाता है नंबर लाइन, नंबर लाइन। और नंबर जो लाइन है इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सबको एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब देखिए ये जो सारे नंबर्स हमने लिखे हैं अभी, ऑल आर इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स हैं। बिटवीन टू इंटीजर देयर इज अनकाउंटेबल रेशनल एंड अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर। अगर हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे गाइस, ये नंबर लाइन है, आप इस तरह से बना भी सकते हो पॉज करके। जहां पर भी आपको कुछ नोट करना हो, मैं काफी सारी चीजें वर्बली बोल रहा हूं, नोट नहीं कर रहा हूं, तो आप उसको भी नोट कीजिए। आप लोग डिफरेंट स्कूल से हो, डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं आपको फुल कोर्स करवाऊंगा और परफेक्ट तरीके से, राइट। हमारे साथ बने रहें, प्रॉपर नोट्स को मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल के सर नहीं है तो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही देख लेंगे, नहीं। आज से आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, ओके। तो देखिए गाइस, एक 1 मार्क्स का और कई बार 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फाइंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए बोर्ड पे। एग्जाम्पल 2 से फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखिए दो नंबर है गाइस, एक नंबर है हमारा 1, एक नंबर है हमारा 2, और इनके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि दो इंटीजर, दो नेचुरल, दो होल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर, कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसका आंसर है इन्फिनिटी। जितने हम चाहें, जितनी डिमांड हो उतने रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। दूसरा, हाउ, कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए गाइस, उसका प्रोसीजर सीखिए। एक सिंगल प्रोसीजर को हमें यूज करना है और फिर जितने चाहें उतने रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी नंबर्स गिवन है उन दोनों नंबर्स को आप समथिंग अपॉन समथिंग मींस P अपॉन Q फॉर्म में लिखिए। 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 कैन बी रिप्रेजेंट एज 1 अपॉन 1 एंड सेकेंड नंबर 2 कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 1। जो भी हमें नंबर दे रखे हैं 1 एंड 2, उन दोनों को P अपॉन Q फॉर्म में लिख दीजिए, ओके। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। अभी हम देख पा रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है और इसका भी 1 है, अभी तो दोनों इक्वल है। अगर किसी केस में इक्वल नहीं हो तो क्या करना है, देखिए उसको भी। मान लीजिए हमें एक प्रश्न क्वेश्चन दे दिया जाए 2 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 7। दो नंबर है और इन नंबर के मिड में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनके ऑलरेडी ये P अपॉन Q फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 7 है। इनको इक्वल कैसे बनाएं? तो उसका प्रोसीजर होता है गाइस, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 7 से। कितना बनेगा ये? 14 डिवाइड 35। और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, यानी किससे? 5 से। कितना बनेगा? 20 अपॉन 35। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या बन गए? इक्वल बन गए। ये प्रोसीजर हमें यूज करना है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूं। हमारा जो एग्जांपल है, हमें 1 और 2 के बीच में नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। देखिए सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ओके। इसके बाद ये देखिए कि हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 चाहिए ना। तो ऐसा कीजिए, किसी भी नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए।
जैसे अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10/10 से, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 10/10 से, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 10/10, और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 20/10। आपके जो दो नंबर गिवन थे आपको, एक तो था 1 जिसको हम लिख रहे हैं 10/10, और एक नंबर था हमारा 2 जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20/10। अब देखिए गाइस, डिवाइड में तो 10 रहेगा दोनों के, ऊपर 10 और 20 में डिफरेंस जो है, 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो आप कहोगे सर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ओके, तो हमारे 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर बनेंगे गाइज, वो बनेंगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 एंड सो ऑन। आपको तो 5 चाहिए थे, तो ये 5 हमारे हैं, ये वाले। ठीक है, अगर आपको 10 पूछे तो हम 10 निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई बच्चा इनको 100 से मल्टीप्लाई करेगा गाइज, सोचिए अगर आपने 1/1 को 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये नंबर क्या बनता? 100/100। और इस 2 को 2/1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर बनता 2 × 100/100, 200/100। उस केस के अंदर नंबर के दोनों नंबर जो है हमारे 1 और 2, इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ऊपर 100 और 200 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 101, 102, 103 डॉट 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 199। तो उनके डिवाइड में 100 लिख दीजिए। 101/100, 102/100, 103/100 डॉट 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 199/100। कितने नंबर से पता बेटा? कितने नंबर से? इतने पूछे नहीं जाते। आपको तो 5 ही पूछे ना, तो आप 5 लिख दीजिए, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो। यानी हम ये तो कह रहे हैं बिटवीन 2 नंबर देयर इज इन्फिनिटी रेशनल नंबर, उनमें से कौन से लिखने हैं ये हमारी चॉइस है। हमें ये सीखना है कैसे निकाले जाते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। वेरी फर्स्ट, उन नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, और सेम बनाने का तरीका हमें पता है। अगर दोनों के डिफरेंट है ऑलरेडी, तो दोनों के क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, उससे उनके डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। और फिर अगर उनके न्यूमरेटर में डिफरेंस नहीं है, जैसे 1 और 2 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, 20/20, 5/5। ये हमारी चॉइस है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, एक्सरसाइज 1.1 देखिए ऑन बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 और रेशनल नंबर? क्वेश्चन पूछा गया है 0 रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। गाइस, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 0 विच इज अ इंटीजर नंबर विच इज अ होल नंबर, क्या हम इस नंबर को समथिंग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम इसे लिख सकते हैं 0 समथिंग, और ये समथिंग में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर because we can write 0 as 0/1 where 0 and 1 both are integer and Q not equal to 0। तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्या लिखेंगे? यस, 0 is a rational number where P and Q both are integer and Q not equal to 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में बेटा 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? वेरी फर्स्ट, दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3/1, दिस नंबर 4/1। दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हमें 6 चाहिए। 3 और 4 में डिफरेंस है नहीं एक्चुअली, तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? हम लिखेंगे हियर 3/1, इसको नंबर को, ये जो नंबर हमारा 3 है, 3/1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे?
10 से कर लेते चलिए, तो ये बन जाएगा आपका 30/10। ऑल्सो 4 कैन बी रिटन एज 4/1, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40/10 बन जाएगा। देखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस केस में इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखें। अब दोनों के डिनोमिनेटर 10 और 10 सेम है। 30 और 40 में डिफरेंस, 30 और 40 के बीच में नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 31, 32, 33, 34 एंड ऑल। तो लिख देंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर व्हाट? 31/40, 32/40, 33/40, 34/40, 35/40, 36/40। आपको 6 ही चाहिए ना बेटा? 1 2 3 4 5 6। अगर 10 चाहिए होते तो और लिख देते। 100 चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते भाई, हमारे पास तो अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है बेटा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। गाइज इस क्वेश्चन में भी आपको देख पा रहे हो इनके डिनोमिनेटर 5 सेम है, तो आपको डायरेक्ट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। एक और एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा। जो भी होमवर्क मिले ना उसको क्लास टीचर ने दिया है ये मान के ट्रीट करोगे बेटा, ठीक है? करना है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, ठीक है? यस। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? यस और नॉट? कमेंट कीजिए फटाफट से, यस और नॉट? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड ऑल होते हैं और ये सारे के सारे होल नंबर में होते हैं, बट इसका रिवर्स नहीं होता क्योंकि होल नंबर में 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। यस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताइए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। यस। नेक्स्ट इज व्हाट? नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी फॉल्स है क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं होते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स, और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। आप लोग साथ साथ में सारा कोर्स करते रहिए, आपके हर टेस्ट में हर एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे बेटा, ठीक है? अपने क्लासमेट्स जो भी है, फ्रेंड सर्कल जो भी है, सबको हमारे इस फैमिली से जोड़िए। आप और हम मिलकर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है? सो एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।